हेलो गाइस। तो कैसे हो तुम लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉगलैंड के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो दोनों खाना खाने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, और वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। तो उम्मीद है कि तुमने चैनल को लाइक कर रखा होगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमें एक प्लेस के बारे में बताया जाता है जिसे सीमेंट का जंगल कहा जाता है, ग्रे सीमेंट का, जहाँ पे लोग ऐसे छलावे की तरह खड़े रहते हैं और उनकी आंखें ऐसी होती है जैसे कि एक भूखा जानवर खाने की तलाश में खड़ा हो। और वहीं से ये दोनों भी जा रहे होते हैं जहाँ पे केन की फट रही होती है और वो उससे पूछता है मार्क्स वाले आदमी से कि भाई ये लोग है कौन, ये इंसान है या जानवर है, क्या है भाई ये। मतलब वो उसकी फट रही होती है जहाँ पे केंग डेंग बोलता है, मतलब सोचता है मन में कि फॉगलैंड ये ऐसी जगह है जिसे प्रिजन कहा जाता है, लेकिन मुझे ये प्रिजन जैसा लगता ही नहीं है, ये मुझे एक तरह से जंगल जैसा लगता है। फिर उसके बाद जो अपना मास्टर होता है, वो टीचर, वो उससे पूछता है मार्क्स वाले बंदे से कि एक्सक्यूज़ मी, क्या ये सच में प्रिजन भी है, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। तो वो बोलता है कि क्या अजीब है भाई, क्या, वो बोलता है, फिर उसके बाद टीचर बोलता है क्या अजीब है भाई, ये प्रिजन है और यहाँ पे लोग कैसे खड़े बिना अनुमति के घूम रहे हैं यहाँ पे वहाँ। और बहुत सारे तो मुझे लगता है कि उन्होंने शराब पी रखी है और वो क्या लटका रखा है वहाँ पे, वहाँ मुझे ऐसा लग, मुझे नहीं लगता कि वो एकदम सजावट के लिए है। क्या वो इंसान की डेड बॉडीज़ है। हाँ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि जो ये वोगलैंड है ये प्रिजन बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, मतलब बहुत सारे देशों ने साथ में मिलके इस प्रिजन को बनाया है और ये ऐसे कैसे चल सकता है, मतलब वो सब बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है। तो वो मार्क्स वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से बोल रहे हो। फिर उसके बाद जो अपना केंग होता है वो बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब वो सो। फिर केंग डेंट मन में बोलता है कि वो मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, मुझे कैसे लगने लगा था कि ये मुझे एकदम आराम से जवाब दे देगा। भाई ये एक तरह से पागल है, ये एक किडनैपर भी है और इसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे हूँ, और इसकी आंखें एकदम पागलों जैसी है। भाई ये सबसे ज़्यादा डरावना है, ये उन सब से भी ज़्यादा डेंजरस है, किसी पे भरोसा नहीं करना है तुम्हें, केंग डेंट, ऐसा उसके मन में बोलता है। फिर वो उस जगह पहुँचते हैं जिस जहाँ पे उसे खाना मिलने वाला था। वहाँ पे वो केंग डेंग नाम का टीचर होता है हमारा, वो देखता है कि वो, मुझे लगा नहीं था कि ये जगह ऐसी होगी, यहाँ पे सब कितने आराम से, मतलब शांति से है। मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था कि यहाँ पे बसड़ चल रही होगी। और ये तो लाइन में भी लग रहे हैं यहाँ पे, वाह क्या बात है। और वो लाइन में लग के एकदम सामने की तरफ देखता है तो देख के मतलब शौक हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे एक गार्ड नज़र आता है और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली मुझे एक गार्ड नज़र आ गया। किंग अपने मन में बोलता है कि मैंने प्रिजनर की ड्रेस पहन रखी है तो मुझे इनसे अलग दिखना होगा, अलग मतलब बात करनी होगी गार्ड से कि जैसे कि मैं इनमें से नहीं हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कुछ मांग रहा होता है कि मुझे और दो, तो उसके एक खींच के माथे में पड़ती है। फिर उसके बाद वो जो अपना टीचर होता है वो बोलता है कि अब मेरी बारी है। फिर वो वहाँ जाके उस गार्ड के सामने खड़ा होके उससे घुसफुसाने लगता है कि हेलो सर, क्या आप गार्ड हो? अगर आप गार्ड हो तो क्या आप मुझे जानते हो? मैं वो टीचर हूँ जिसे इमिडेंट को मतलब पढ़ाने के लिए जिन टीचर्स को बुलाया गया था उस प्रोजेक्ट में, जो उसमें से मैं एक हूँ। मेरा नाम है केंग डेंट, मैं साइंस टीचर हूँ। तो मैं उस लड़ाई में जो लफड़े हुए थे वहाँ पे, उसमें मैं मतलब किडनैप हो गया था और मुझे किडनैप मेरे बगल में खड़े हुए उस मार्क्स वाले बंदे ने किया था। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम अपने बड़े अधिकारियों से कॉल करो अभी और उन्हें कहो कि कैंग डेंग जो मिसिंग है वो टीचर वो यहाँ पे है, प्लीज़ सर आप मेरी मदद करो। फिर वो देख के भाई हैरान हो जाता है कि भाई जो गार्ड होता है वो भी भाई गार्ड नहीं होता है भाई, वो भी ये इन्हीं प्रिजनर्स में से एक होता है। ये देख के भाई उस सदमे में चला जाता है कि अगर ऐसा क्यों है। और जो खाना दे रहा होता है वो उसको खींच के उसके मारता है कि अगर तुम्हें खाना नहीं चाहिए था तो तुम यहाँ पे आए क्यों। टीचर सोचने लगता है कि भाई ऐसा क्यों है, वो गार्ड प्रिजनर जैसा दिख क्यों रहा है, उसके कपड़े तो गार्ड वाले ही है और उसके पास गार्ड का बेज भी है।
बट वो गार्ड है नहीं, वो मेरी तरह क्यों नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मेरी तरह दिख रहा है, मैं ही अकेला हूँ। और ये बात जान के मेरी और ज़्यादा फट रही है। फिर वो अच्छे से मुस्कुराते हुए उस मार्क्स वाले बंदे से बोलता है कि हे स्टूडेंट। वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें सीखना था ना कि स्वीट पोटैटो कैसे ग्रो होता है, तो मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा कि स्वीट पोटैटो कैसे ग्रो होता है। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, अगर मैं तुम्हें ये सिखाऊं तो तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने में मदद करनी पड़ेगी। वो जो किंग डेंग होता है वो मन में सोचता है कि मुझे इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि ये बेवकूफ़ है। तो वो मार्क्स वाला बंदा बोलता है कि ओए, वो बोलता है कि हाँ, मुझे क्या इडियट समझ रखा है तूने कि मैं इतनी सी बात के लिए तुम्हारे इतना बड़ा काम करूं। इतने में भाई वो किंग डेंग बोलने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कहने का ये मतलब नहीं था, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि मुझे ये सीखना था कि स्वीट पोटैटो कैसे ग्रो होता है, तो इसलिए। और अगर तुम मुझे यहाँ पे लाए हो तो तुम्हें मेरी केयर और मेरी मतलब करनी पड़ेगी ना, कि भाई मैं एक तरह से तुम्हारा फ़र्ज बन गया हूँ, तुम्हें मैं फ़र्ज निभाना पड़ेगा ना मेरा ऐसा। तो फिर उसके बाद वो मार्क्स वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें अगर यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें यहाँ का सुप्रीम लीडर बनना पड़ेगा। तो वो गैंग टैंग बोलता है कि यार सुप्रीम लीडर बनना पड़ेगा, यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या सुप्रीम लीडर वगैरह। तो मार्क्स वाला बंदा बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम जैसा कोई ऐसा सुप्रीम लीडर बन नहीं सकता। तो किंग डेंग बोलता है कि वैसे मुझे बनना भी नहीं है भाई। किंग डेंग ऐसे और सवाल उससे पूछने लगता है, इतने में वो बोलता है कि बस अब और सवाल मत पूछो। तो किंग डेंग बोलता है कि तो तुमने प्लान बना लिया है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे यहाँ से निकलने में मुझे खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। और वो यहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि अगर मैं एक बार यहाँ से निकल गया तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि तुम नहीं जानते मेरी फैमिली को। और अगर मैं यहाँ से निकल गया तो तुम्हें लॉ से कौन बचाएगा, लॉ की जजमेंट से, ठीक है। वो ऐसे वो यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम जैसे कचरे को ज़िंदगी का लेसन सिखाने के लिए, तुम बस यहीं पे लड़ते रहो और झगड़ते रहो हमेशा के लिए। और वो यहाँ से जाने लगता है और एक आवाज़ आती है कि कैंग डैंग जो कि साइंस टीचर थे, क्या वो यहाँ पे है। तो इतने में कैंग की आंखों में एकदम चमक आ जाती है कि भाई मतलब गार्ड्स आ गए और हम मुझे यहाँ से ले जाएंगे। वो एकदम चिल्लाता हुआ कि हाँ भाई मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ। फिर वो आवाज़ फिर से आती है, केंग डेंग जो कि पब्लिक हाई स्कूल का एक टीचर है जिसकी उम्र 32 ईयर्स है और वो साइंस टीचर है, क्या वो यहाँ पे है। तो वो रोते रोते भागता भागता आता है कि हाँ भाई मैं यहीं पे हूँ। और भाई वो जाता है तो वो देखता है कि हाँ, गार्ड तो कोई है ही नहीं बल्कि एक लंबा जंबा आदमी खड़ा है जो कि एकदम मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है। और वो केंग को बोलता है कि लॉन्ग टाइम नो सी टीचर। वो लंबा आदमी बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो मास्टर। तो अपना टीचर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर वो एक फ्लैशबैक में जाता है और बोलता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में वो पहला दिन था जब मैंने इसके जैसा एक लंबा चंबा आदमी को देखा था। फिर उसके बाद वहाँ के बहुत सारे जो कैदी होते हैं वो अपने आप में घुसपुस करने लगते कि ए, क्या वो शोल्डर है। हाँ हाँ वो तो शोल्डर है, वो शोल्डर है सेल जीरो से, जो 6 शोल्डर्स में से एक शोल्डर ये है। मतलब शोल्डर कहा जाता है किसी को, तो उसमें 6 है उसमें से एक ये है। और इसे इसका नेम है टावर, द टावर कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद जो अपना मास्टर होता है ना, वो सोचने लगता है कि भाई वाह मैं कैसे बोल सकता हूँ इसे, इसने गार्ड्स को कैसे मारा था। फिर उस सीन में जाते हैं हम जहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और मतलब फायरिंग करने लगते हैं। तो ये बंदा ना मतलब बहुत सारे के सर उठा उठा के गार्ड्स की गोलियों के सामने लाता है और बोलता है कि हम तो यहाँ पे बिना नंगे हाथ आए और ये साले गन्स से हम पे फायर कर रहे हैं, ये बहुत बुरा है। और उसके बाद वो भाई अपने मुंह में हाथ घुसेड़ के एक स्वॉर्ड निकालता है, तलवार। और भाई उस तलवार से एक ही वार में 10-15
गार्ड्स को एक ही स्ट्राइक में काट देता है। इतना खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद अपना टीचर बोलता है कि भाई तुम मुझे ढूंढ क्यों रहा था, ये तो बता दे। तो वो बोलता है कि ये हुई ना पॉइंट की बात। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि हम कंटिन्यू करनी चाहिए हमें क्लास को। बट मैं वो घिसी पीटी स्वीट पोटैटो को ग्रो करने वाले क्लास को कंटिन्यू करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एक रियल लेसन वाली बात है, उसको तुम मुझे पढ़ाओ। फिर वो अपने जेब में हाथ डालता है, वो कुछ बॉल से निकालता है। वो बोलता है कि चलो मुझे सिखाओ कि फोक को कैसे बनाते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और मेरी प्रेडिक्शन आई मीन एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। तो भाई अगर तुम्हें कुछ खराबी लग रही है मेरी एक्सप्लेनेशन में तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।